नमस्कार, जे न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरों को देखने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केकड़ी के जिला चिकित्सालय में कोविड-19 जांच बूथ का गुरुवार को हुआ शुभारंभ। संदिग्ध मरीजों की रैंडम सैंपलिंग बिना संपर्क में आए हो सकेगी इस बूथ के माध्यम से। शुक्रवार को 33 केवी फीडर नंबर 3 व 4 का रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य सुबह 7 से 11 बजे तक किया जाएगा। जलदाय विभाग की टीम ने कुशायता के निकट किडवो का झोपड़ा में की कार्रवाई करते हुए 20 अवैध नल कनेक्शन काटे। लॉकडाउन में कई परिवार मनोरंजन को छोड़कर आध्यात्म की ओर हो रहे हैं अग्रसर। सोनी परिवार द्वारा घर में श्रीमद् भागवत कथा का किया गया पठन। कोरोना की इस जंग में अपनी विशेष सेवाएं देने वाले कोरोना योद्धा सफाई कर्मियों का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की योजना के अनुसार किया गया सम्मान। पुष्प वर्षा व ताली बजाकर किया अभिवादन। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जूनिया ग्राम में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित व नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़ ने ग्राम सेवा सहकारी समिति का किया औचक निरीक्षण। सोशल डिस्टेंस की पालना कराने के लिए भी दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बगेरा ग्राम में स्थित विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में 19वां पूर्णिमा महामस्तकाभिषेक हुआ संपन्न। केकड़ी में नगरपालिका द्वारा नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू। साथ ही कई वार्डों में सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिड़काव का कार्य अनवरत रूप से जारी। केकड़ी व्यापारिक एसोसिएशन कृषि मंडी द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल द्वारा गायों के लिए गौशाला में डलवाया गया चारा, गौशाला के कर्मचारियों को बांटे गए मास्क। सरवाड़ में कांग्रेस नेता अतीक तंवर ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी तारामती वैष्णव को सौंपा ज्ञापन। सांपला गेट से शराब का ठेका हटाने की गई मांग। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी के जिला अस्पताल में गुरुवार को कोविड-19 बूथ का शुभारंभ जिला चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी गणपत राजपुरी ने किया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 केबिन के शुभारंभ के बाद सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। इस बूथ से ज़्यादा संदिग्ध मरीजों की रैंडम सैंपलिंग बिना किसी मरीज के पास जाए बिना भी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि इस केबिन को अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है, जिसमें केबिन के अंदर से मरीज की सैंपलिंग की जा सकेगी, जिसमें चिकित्सकों को संदिग्ध मरीज के पास जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और सोशल डिस्टेंस के माध्यम से सैंपलिंग हो सकेगी। इस बूथ से सैंपलिंग की रफ्तार में भी वृद्धि होगी। ये हमारा टेस्ट बूथ है जिसमें रैंडम सैंपलिंग और सैंपलिंग बढ़ाने के लिए है। इसका सबसे बड़ा है ये कि एक जो हेल्थ वर्कर जो इसको लेते हैं उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करती है। जैसे इसके अंदर इनबिल्ट एक स्क्रीन लगी हुई है 8 इंच की, जिसके अंदर सामने जो मरीज़ बैठा है वो विजुलाइज होगा। साथ ही साथ इसके अंदर एक इनबिल्ट माइक्रोफोन भी है, जो किसी पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है तो अंदर से कमांड बाहर दे सकते हैं उसको। और 2 ऐसे स्लॉट रखे हुए हैं जिसमें इनबिल्ट यूटिलिटी ग्लाउज ही उसके अंदर है। उसी को ग्लाउज जैसे सैंपल लेने वाला पहनेगा, उसी यूटिलिटी ग्लाउज में लेके उसका सैंपल ले लेगा और वहीं से उसको सैंपल को VTM में डाल के और उसको पैक करके और सैंपलिंग के लिए रख लेगा। इससे क्या होगा कि जो सैंपलिंग ले रहा है वो डायरेक्ट उसके पेशेंट के टच में नहीं आएगा। PPE किट के बावजूद ये डबल प्रोटेक्शन देगा। तो इसलिए हमने एक तो जो आइसोलेशन के वहाँ रखवा दिया, एक जो रैंडम सैंपलिंग, हम मास सैंपलिंग भी कर सकते हैं इससे। जो बाहर का बाहर ही पेशेंट आया उसका सैंपलिंग लिया। जैसे आपने कहीं देखा इंडिया में भी अब ये स्टार्ट हो गया, जैसे चाइना वगैरह में इसको जो कोविड बूथ सैंपलिंग केबिन नाम दिया है। तो इसी तरह से इसको गवर्नमेंट राजस्थान का ये एक प्रोजेक्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग हो और स्टाफ हेल्थ पर्सनल इससे प्रोटेक्ट रहे। सर, इससे क्या जांचों में जो जांच में जो गति बढ़ेगी इससे? हाँ, सैंपलिंग की जो है वो सैंपलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अभी तक हम जो है उसको भर्ती रखते थे। जो रैंडम सैंपलिंग है, जो एसिम्प्टोमेटिक केसेज है, उनकी सैंपलिंग हम इससे और ज़्यादा ले सकते हैं। केकड़ी व्यापारिक एसोसिएशन कृषि मंडी द्वारा गुरुवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन के माध्यम से मंडी व्यापारियों ने बताया कि राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम में किए गए संशोधन व मंडी प्रांगण से बाहर कृषि जिंसों की किसानों से सीधी खरीद के अनुज्ञा पत्र जारी करने से मंडी प्रांगण में कार्यरत व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, किसानों के हितों के साथ कुठाराघात हुआ है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि इससे मंडी प्रांगण से बाहर अनुज्ञा पत्र देने से किसान द्वारा माल मंडी प्रांगण में नहीं पहुंचेगा, जिससे मंडी प्रांगण में व्यापारी हमाल बेरोजगार हो जाएंगे व कृषि मंडियां वीरान हो जाएगी। वहीं सीधी खरीद करने वाला अनुज्ञा पत्र धारी उस क्षेत्र में अकेला खरीदार होने के कारण मनमाने भाव से माल खरीद सकेगा। उस समय किसान के पास सीधे अनुज्ञा पत्र धारी खरीदारी की मनमर्जी के आगे आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वहीं कृषक कल्याण फीस के नाम से लागू करे शुल्क से थोड़ा बहुत माल मंडी प्रांगण में आ रहा है। आने वाले समय में यह माल भी आना बंद हो जाएगा, जिसका मूल कारण मंडी प्रांगण से बाहर बिना बिल व्यापार करने वाले काफ़ी मात्रा में पनप जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि सीधी खरीद के जारी अनुज्ञा पत्र एवं कृषक कल्याण फीस के नाम से लागू 2% कर को समाप्त किया जाए। ज्ञापन देने के दौरान मंडी अध्यक्ष शिव प्रसाद तोष्णीवाल, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र बोरदिया, विनय कुमार नाहटा सहित अन्य व्यापारी मौजूद थे। 2% कृषक शुल्क लगा दिया, एक विकास शुल्क लगा दिया हमारे ऊपर। इसके कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मंडियां कल खुली वहाँ सब जगह खासकर और व्यापारियों में झगड़े हुए। इसलिए ये हम ज्ञापन देने आए साहब को कि इस पर मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कि आप इस पर मुख्यमंत्री जी को पहुँचाएँ और जो सप्लाई चेन है उसको बरकरार रखने के लिए इस टाइम व्यापारी दुश्मन है। और दूसरा कारण है एक सीधी खरीद के लाइसेंस गवर्नमेंट ने बाहर दे दिए है। सीधी खरीद का लाइसेंस देने से हमारी मंडी में आवक आधी रह गई क्योंकि माल बाहर बिकने लग गया। हालांकि काश्तकार बाहर सीधी खरीद लाइसेंस में काश्तकार को यानी कम पैसा मिलता है, तोल में गड़बड़ी होती है क्योंकि वहाँ कोई आपके सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता हो, क्या भाव ले रहा है, क्या भाव दे रहा है, क्या ले रहा है। इसके लिए भी हमने यहाँ ज्ञापन मुख्यमंत्री जी का नाम दिया है। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार गुरुवार को केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित व नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़ ने जूनिया ग्राम में ग्राम सेवा सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया व आवश्यक दस्तावेजों की जांच भी की। इस मौके पर जूनिया ग्राम पटवारी विश्राम सैनी व ग्राम सचिव भंवरलाल बेरवा से गेहूं वितरण को लेकर आवश्यक जानकारियाँ जुटाई। उपखंड अधिकारी ने औचक निरीक्षण के दौरान ग्राम सेवा सहकारी समिति पर दस्तावेजों की जांच भी की, साथ ही गेहूं वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंस की पालना करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने अब तक जिन लोगों को गेहूं वितरण किया गया उन लोगों की सूची भी मांगी। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि जिन लोगों को भी गेहूं वितरण किया जाता है उन लोगों की हाथों हाथ सूची बनाकर तैयार की जाए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण इलाकों में सरकार की गाइडलाइन की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दुकानें खुल सकती है, लेकिन बशर्ते कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाए, अन्यथा लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना नहीं करने पर फिर से दुकानें बंद करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। जूनिया से जे न्यूज़ के लिए पिंटू शर्मा की रिपोर्ट। दुनिया में आपके निरीक्षण किया खाद्य सामग्री प्रभारी सचिव भवानी सिंह दीता साहब और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अब फील्ड के अंदर लगातार दौरे कर रहे हैं। उसी क्रम में आज जूनिया गए थे। वहाँ पे अभी मनरेगा के कार्य तो आज गुरुवार को हो नहीं रहे थे, लिहाजा लेके नहीं गए। राशन की दुकानों पर राशन सामग्री वितरित की जा रही थी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए। 2 योजनाओं में गेहूँ आ रहा है व्यक्ति को, तो मतलब डबल गेहूँ समझ लीजिए। अब डबल गेहूँ जो है प्रत्येक को वितरित किया जाना सुनिश्चित करना है। वहाँ पे स्टॉक वगैरह चेक किया गया, उनका जो दे रहे थे उनके सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पूरा अवलोकन किया गया, सभी सही पाया गया है और आगे भी लगातार दौरे चलेंगे। लॉकडाउन के दौरान घरों में रहकर कोई मनोरंजन के तरीके अपना रहा है तो कोई परिवार के सदस्यों के साथ गेम खेलकर अपना समय पास कर रहा है, तो कोई घरों में व्यंजन बनाने भी सीख रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन में आध्यात्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान नानसी वाले सोनी परिवार में अध्यात्म की सरिता का प्रवाह हुआ। परिवार के सदस्य किशन गोपाल सोनी ने लॉकडाउन के दौरान श्रीमद् भागवत कथा का पठन किया। आज कथा के समापन पर पूर्णाहुति की गई। इस अवसर पर परिवार के सदस्यों ने अपने घर में हवन का अनुष्ठान भी किया और मंत्रोच्चार के साथ हवन में आहुतियाँ दी। श्रीमद् भागवत कथा के समापन के साथ ही आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सत्यनारायण भगवान की कथा का वाचन भी किया गया। पूर्णाहुति के पश्चात आरती की गई। इस अवसर पर चतुर्भुज सोनी, किशन गोपाल सोनी और जेपी सोनी सहित परिवार के सदस्य मौजूद थे।
ओम केतुं गृह्णन् केतवे समयापे सजं पूर्वसं किं केतवे स्वाहा ओम गौर्याय स्वाहा। शुक्रवार को 33 केवी फीडर नंबर 3 व 4 का रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य सुबह 7 से 11 बजे तक किया जाएगा, जिसमें 33-11 केवी सब स्टेशन भट्टा कॉलोनी, जूनिया, पारा, कृष्ण गोपाल, कालेड़ा से जुड़े सूरजपोल गेट, रामनगर, बगेरा रोड, देवगांव गेट, पुराना कोटा रोड, लाभचंद मार्केट, भट्टा कॉलोनी, मंडा रोड, गुजराती मोहल्ला, जूनिया, कन्नौज, देवगांव, अम्बापुरा, लसाड़िया, छाबड़िया, पारा, ओंदरी, नया गांव, मेड़ोका, धुंधरी, कालेड़ा, तीतरिया, सल्लारी, तसवारा इत्यादि क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई सुबह 11 बजे तक रहेगी बंद। नगर पालिका द्वारा केकड़ी शहर में विभिन्न मोहल्लों में स्थित नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। पालिका के सफाई निरीक्षक राकेश पारिक ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष बारिश से पूर्व शहर के बड़े नालों की सफाई का कार्य किया जाता है ताकि बस्तियों और दुकानों में पानी नहीं जाए। इसी के तहत पालिका के 10 कर्मचारियों की सहायता से जेसीबी की मदद से बड़े नालों की सफाई का कार्य लगातार चल रहा है। गुरुवार को कटला मस्जिद पुलिस थाने के पीछे नालों की सफाई का कार्य किया गया। साथ ही कोरोना के तहत अनवरत रूप से सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिड़काव का कार्य भी विभिन्न वार्डों में चल रहा है। गुरुवार को अजमेर रोड स्थित गैस एजेंसी के पास की विभिन्न गलियां काजीपुरा में सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिड़काव किया गया। नगर पालिका का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। गेट से भाटी जी के मकान के लेते हुए डालूमल सिंधी के से कटला मस्जिद शहर के बड़े नाले जो कि कटारिया के मकान के नीचे से निकल रहा है, सब्जी मंडी होते हुए मोहम्मद हुसैन वकील साहब के मकान बड़े तालाब में जाकर मिलता है। इस नाले पे 10 कर्मचारी लगाकर मैनुअल कार्य करवाया जा रहा है आसाराम जमादार की देखरेख में, जिससे कि वर्षा ऋतु में अपने नाले जाम नहीं हुए और शहर में दुकानों में इनमें पानी नहीं। जलदाय विभाग की टीम ने गुरुवार को किडवा का झोपड़ा व चीकलिया में कार्रवाई करते हुए 20 अवैध नल कनेक्शन काटे। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता विनोद कुमार यादव ने बताया कि किडवा का झोपड़ा व चीकलिया पिपलाज के बिसलपुर के मुख्य पाइपलाइन में हो रखे 20 अवैध नल कनेक्शनों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। जलदाय विभाग की टीम ने अवैध नल कनेक्शन धारियों को चेतावनी दी कि अगर फिर से अवैध नल कनेक्शन लिया गया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जलदाय विभाग की टीम के सुपरवाइजर सांवरमाल माली, जीए इंफ्रा के सुपरवाइजर नवीन कुमार, हंसराज खारोल, नौरतमल साहू, गीसालाल माली, भवानी शंकर कहार, रामनिवास मीणा, प्रधान खारोड़, दीपू साहू इस कार्रवाई के दौरान मौजूद थे। कोरोना वायरस की इस जंग में अपनी विशेष सेवाएं देने वाले कोरोना योद्धा सफाई कर्मियों का जगह जगह मनोबल बढ़ाने के लिए स्वागत किया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विद्यानंद विहार कॉलोनी दंड का रास्ता पर स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया गया। इस दौरान उनका माल्यार्पण व पुष्प वर्षा कर हौसला बढ़ाया गया। वह सभी ने ताली बजाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर संघ कार्यकर्ता रामस्वरूप माहेश्वरी, भाजपा देहात महिला मोर्चा अध्यक्ष दमयंती जोशी, भारत विकास परिषद के शिव प्रकाश गर्ग, भगवान स्वरूप माहेश्वरी, सेवा भारती की कार्यकर्ता मंजू माहेश्वरी, रेखा गर्ग, शांता माहेश्वरी सहित संघ से जुड़े कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बगेरा ग्राम में स्थित विश्व प्रसिद्ध सूरवराह मंदिर में गुरुवार को 19वां पूर्णिमा महामस्तकाभिषेक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। लॉकडाउन के चलते पूर्णिमा महोत्सव में 5 पंडितों द्वारा महामस्तकाभिषेक किया गया व सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुवार को बगेरा ग्राम में स्थित वराह मंदिर में आयोजित पूर्णिमा महोत्सव में निमेड़ा टोडा रायसिंह निवासी सुरेश धाकर द्वारा पूर्णिमा महोत्सव संपन्न कराया गया। इस दौरान कोरोना महामारी के प्रकोप से बचाने के लिए मंत्रों का जाप भी किया गया। कोरोना कहर के कारण जारी लॉकडाउन के अंतर्गत गायों को चारा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा गुरुवार को जयपुर रोड स्थित गौशाला में एक पिकअप भरकर हरा चारा डालकर गौ सेवा की गई।
वहीं गौशाला में उपस्थित सभी कर्मचारियों को मास्क बांटे गए। इस दौरान उनको अपनी सुरक्षा हेतु सजग रहने का आह्वान भी किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, भाजपा जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामनिवास तेली, अभियान प्रभारी अर्जुन सिंह सक्तावत उपस्थित थे। सरवाड़ में कांग्रेस नेता अतीक तंवर ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी तारामती वैष्णव को शराब के ठेका बंद कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि सरवाड़ में सापला गेट बस स्टैंड के ऊपर शराब का ठेका खोला जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि ठेके के सामने बालाजी का मंदिर एवं दरगाह मामू साहब की स्थित है, वहीं सरकारी प्राइमरी स्कूल भी मौजूद है। यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी क्षेत्र है, जहाँ पर ठेका खुलने से सभी धर्मों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचेगी। उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस ठेके को निरस्त करने की मांग भी की। सरवाड़ में साबला गेट के यहाँ एक अवैध शराब का ठेका खुल रहा है, जिसमें लोगों में काफ़ी क्रोध है। इस ठेके के सामने बालाजी का मंदिर स्थापित है, कुछ ही दूरी के ऊपर मामू साहब की दरगाह है और कुछ ही दूरी पर सरकारी प्राइमरी स्कूल है और घनी आबादी क्षेत्र है। इस ठेके खुलने से सभी धर्मों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। मैं मांग करता हूं कलेक्टर साहब से जल्द इस ठेके को किसी दूसरी जगह यहाँ पे इसको शिफ्ट किया जाए, जिससे आमजन में विश्वास हो। इस ठेके से इस बच्चों को स्कूल जाने में, यहाँ के क्षेत्रवासियों में बाहर निकलने में सब में खौफ पैदा हो चुका है।